हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बताऊंगा कोनिक सेक्शन में जैसे पर आपको जितना भी पाराबोला से क्वेश्चन आएगा, इलिप्स से क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बारे में कुछ थ्योरी बता रहा हूँ जिससे आपका ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक ना। जैसे ये कोनिक सेक्शन है, ठीक है। कोनिक सेक्शन के बारे में आपको हम थ्योरी बता रहे हैं, ठीक ना। तो देखिएगा क्या है थ्योरी ऑफ कोनिक सेक्शन। तो इसमें देखिए एक मतलब ड्रॉ किए हैं, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन। आप स्क्रीनशॉट के जो नहीं लिखा हुआ तो लिख लीजिए, लिखने के बाद समझिए, ठीक है। लिख लिए। आप देखिए कि इसको एस क्या है, ये फोकस है, ये पी एक मतलब पॉइंट है और ये एम इस पे पॉइंट है, ठीक ना। तो पी एक्स वाई यही जो होता है कि ई का मतलब होता है इसेंट्रिसिटी। थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहे हैं, कोई ब्रीफली नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए हम इसको आपको बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाए। ई का मतलब होता है इसेंट्रिसिटी। देखिए यहाँ बगल में हम लिख दें इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या, पी एस ए वाला अब बाई पी एम इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसेंट्रिसिटी बराबर इतना होता है। तो यही अगर इसेंट्रिसिटी पी एस बाई पी एम अगर 1 हो, अगर इस ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ई बराबर 1 तो उसके लिए क्या होता है पाराबोला। अगर इसेंट्रिसिटी 1 से कम हो, सॉरी क्या है, एक तरफ मुंह खुला है तो इसेंट्रिसिटी क्या है, मतलब ई जो है कम है 1 से, यानी 1 बड़ा है और ई छोटा है, तो उस केस में क्या होता है, इलिप्स होता है। अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा हो तो उस टाइम क्या होता है, हाइपरबोला। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन डाल सकता है, पूछ भी सकता है कि पाराबोला के लिए क्या होता है। तो 3 ऑप्शन में डाल देगा, एगो नॉन ऑफ दिस डाल देगा, तो क्या होगा, इसेंट्रिसिटी पाराबोला के लिए क्या होता है, 1 होता है। यहाँ तक समझ गए बात को। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। हम प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ करने के लिए क्या आता है, लेकिन हम यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे। इसको पॉज करके वीडियो लिख लीजिए, पहले लिखने के बाद देखिएगा। आप पाराबोला पहले भी पढ़े होंगे, यहाँ भी थोड़ा सुन लीजिए कि पाराबोला जिसको कहते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला को कहते हैं लोग राइट हैंड पाराबोला। राइट हैंड का मतलब क्या, कि दाहिना हाथ की तरफ पाराबोला। तो पाराबोला कैसा होता है, इस शेप में होता है। देखिए पाराबोला में, देखिए यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ पाराबोला, तो यहाँ पे जो लाइन लिया जाता है कुछ दूरी पे, उसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, यहाँ देखिए कि -a और 0 होता है। मतलब राइट हैंड पाराबोला में डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, माइनस है। जैसे यहाँ तक तो क्या हो गया, प्लस में होता है, इधर से प्लस होता है, और इधर यही जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ए होगा, और वही एक्स एक्सिस पे है तो माइनस से, और वाई एक्सिस पे तो है नहीं है, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, 0। तो डायरेक्ट्रिक्स का जो यहाँ जिस पॉइंट पर मिलता है उसका क्या कोऑर्डिनेट हो गया, -a 0। अब देखिए फोकस, इधर जो होता है पाराबोला के जो बीचों बीच होता है उसको कहते हैं फोकस। तो फोकस क्या है, a 0 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गया a, तो एक एक्स एक्सिस पे है तो a, और वाई एक्सिस पे नहीं है तो 0। आई जो यहाँ से ये दोनों को मिलाता है, इसी को कहते हैं लैटस रेक्टम। इसको क्या कहते हैं, लैटस रेक्टम। तो यहीं लिख दिया गया, फोकस क्या होता है a 0, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x बराबर -a। जैसे x बराबर क्या है, x एक्सिस पे x बराबर -a, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि x बराबर -a, तो इधर लाएंगे तो x + a = 0। अब वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन पे वर्टेक्स लाई कर रहा है तो वर्टेक्स हो गया 0 0। समझ गए। अब कोई कहेगा कि राइट हैंड पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है, तो याद कर लीजिए कि राइट हैंड पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y² बराबर 4ax। देखिए अगर x एक्सिस पे पाराबोला बना है और इधर है क्या है, राइट हैंड में है, तो y² बराबर 4ax होता है, ठीक है। और यही देखिए लेफ्ट हैंड पाराबोला, लेफ्ट हैंड में क्या होता है, इधर चला आएगा, तो लेफ्ट हैंड में यही हो जाता है कि इधर नेगेटिव हो जाता है। इसका फोकस क्या हो जाएगा, -a 0, और इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, +a 0, एक्सिस की पे। अब इधर चला गया तो y² पर नेगेटिव साइड चला गया ना, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, -4ax, ठीक है। अब यही होता है डाउनवर्ड पाराबोला। पाराबोला 4 प्रकार का होता है, तो डाउनवर्ड पाराबोला, इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए और लिखिएगा। डाउनवर्ड पाराबोला में है, ये देखिए डाउनवर्ड में है तो इधर निगेटिव होता है, तो इधर क्या हो गया, फोकस इसको देखिए ये हो गया, एक्स एक्सिस वाला पार्ट क्या हो गया 0, और वाई एक्सिस वाला क्या हो गया -a, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है, क्या है -a है, वाई है। तो अब देखिए तो यहाँ एक्स जब ये वाई एक्सिस पर हो तो क्या होता है, x² बराबर -4ax। और इस तरह से सिमिलर अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो x बराबर
4ax। समझ गए बात को पूरा। चलिए यहाँ तक आपका पाराबोला का थ्योरी क्लियर हुआ। आप इतना तक लिख लीजिए, कर लीजिए और थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए क्या क्या होता है। एक बार अपने से कंपेरिजन कर लीजिए, अपवर्ड का क्या होता है, लोअर के डाउनवर्ड का क्या होता है, आपको खुद वहाँ समझ में आ गया होगा। अब चलिए इलिप्स के बारे में। इलिप्स वाला स्क्रीनशॉट खींचिएगा। देखिए इलिप्स एक इस तरह का एक अंडा की तरफ होता है, इसका आकार अंडा की तरह। पूरा सर्किल भी नहीं कर सकते हैं, अंडा सर्किल नहीं होता है। हाँ तो ठीक है। इलिप्स में दो फोकस होता है, एक को कहते हैं F1, एक को कहते हैं F2। एक क्या होता है पॉजिटिव C0, एक होता है माइनस C0, दो फोकस। इसको कहते हैं सेंटर। और देखिए फोकस क्या होता है, वर्टेक्स और ओरिजिन के बीच में होता है फोकस। ये जो इस किनारे वाला जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं हम लोग वर्टेक्स, ठीक है। अब इसको कहते हैं हम लोग मेजर एक्सिस। ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, उसको नाम देते हैं इलिप्स में मेजर एक्सिस, और इसको नाम देते हैं हम लोग माइनर एक्सिस। तो इसमें वर्टेक्स भी दो हो गया, अति फोकस भी दो हो गया, सेंटर एक होता है, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन जो होता है इलिप्स का जो जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप खुद लिखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब इलिप्स दो प्रकार का होता है, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है, एक वर्टिकल इलिप्स होता है। तो देखिए हम यहाँ आपको बताया नहीं है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिखे नहीं हैं, इसी में एक पाराबोला से रिलेटेड और इलिप्स से रिलेटेड एक आपका ये डाउनलोड कर लिए हैं और इसी में हम सारा आपको समझा देते हैं। तो आप ऐसे ही समराइज करके कॉपी पर बनाने का मन होगा तो बना लीजिए, नहीं तो वीडियो को यहाँ से देखिए, यहाँ इसको पॉज कीजिएगा, हम लान देते हैं। लिखने का मन होता है लिखे, नहीं तो यहाँ से पॉज कीजिए, यहाँ से पॉज कीजिए और हमसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हमसे मांग लीजिएगा, हम दे देंगे। स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। लिखना क्या है आपको ना, देखिएगा, हमें टाइम पास नहीं कीजिए, समझ के देखिए। तब यही देखिए क्या है, वाई स्क्वायर 4x, तो राइट हैंड पाराबोला का है। तब यहाँ क्या था, फोकस था, फोकस A0, लेंथ ऑफ एलर का मतलब लैक्टस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स x माइनस ए, आई इक्वेशन ऑफ एक्सिस y बराबर 0। अब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा तो y 0 हो जाएगा। अब यही देखिए y एक्सिस पे लाई कर रहा था, ये क्या था अपवर्ड, y एक्सिस पे लाई कर रहा था, इसको इक्वेशन x बराबर 0 होगा। समझ गए, मतलब जो भी y एक्सिस पे लाई करता है तो x एक्सिस 0 ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह से पाराबोला समझाने की जरूरी नहीं है। अब इलिप्स वाला में देखिएगा, इलिप्स वाला में कहता है कि अगर देखिएगा ये कौन सा लग रहा है, जिसे देखो जो होता है इलिप्स होता है दो प्रकार का, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। तो ये कौन सा हॉरिजॉन्टल इलिप्स, मतलब हॉरिजॉन्टली बना हुआ है, जो अंडा रखा गया है हॉरिजॉन्टली रखा गया है, उसमें देखिएगा कि इक्वेशन दोनों के लिए सेम होता है। इक्वेशन दोनों के लिए, ये हो गया वर्टिकली रखा गया, एक होता है हॉरिजॉन्टली रखा गया। तो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में इक्वेशन क्या होता है, सेम होता है। इसमें जो होता है ए बड़ा होता है, इसमें जो होता है ए छोटा होता है। वर्टिकल में ए छोटा होता है, हॉरिजॉन्टल में ए बड़ा होता है। अब यही इसका होता है फोकस प्लस माइनस ए, इसका होता है प्लस माइनस बी, 2b स्क्वायर, ये हो जाता है 2a स्क्वायर। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, मेजर एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक a, तो 2a नहीं होगा, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है 2a। तो वही यही लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इसमें मेजर एक्सिस में कौन सा हो जाएगा ये, जैसे अंडा पलट गया तो अंडा पलट गया तो एक्सिस भी पलट गया, तो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा 2b, इसमें हो जाएगा 2b और 2a। समझ गए होंगे बात के, मेरा नहीं समझे होंगे इसको स्क्रीनशॉट लेके और अच्छा से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हम डायग्राम बना के आपको बता दिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आप थ्योरी हुआ, आप यहाँ तक थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ तक आपको इसमें से कुछ नहीं पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में फार्मूला पूछ देगा, कहेगा कि हॉरिजॉन्टल का कौन सा है, वहाँ दे दिया कंडीशन के ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ही है, वर्टिकल ही है। चलिए इतना तक आप कर लीजिए। अब आइए एरिया बाउंडेड के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर आइएगा तो आपका एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन 2017 में चलिएगा। तो देखिएगा 2017 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है कि फाइंड द आर्क ऑफ पोर्शन ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पाराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax इट्स एक्सिस एंड टू कोऑर्डिनेट x बराबर 4 एंड x बराबर 9। देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आया, एक बार इंग्लिश में पढ़े समझ में नहीं आया, दोबारा उसको पढ़िए, दोबारा पढ़े नहीं समझ में आया तो उसका हिंदी एक बार पढ़ लीजिए, हिंदी में दिया हुआ रहता है।
मतलब एक दो बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा क्या रहा है क्वेश्चन। फिर देखिए चलिए कह रहा है क्या, यहाँ देखिएगा कि फाइंड द आर्क ऑफ द पोर्शन ऑफ द रीजन बॉर्डर्ड बाय पैराबोला। कह रहा है कि जो आर्क बनता है किसके द्वारा, एरिया बाउंडेड जो होता है रीजन पैराबोला के द्वारा, उसका हमको क्या निकालना है, उस पोर्शन का निकालना है एरिया जहाँ दे दिया। देखो यहाँ दे दिया क्या, y बराबर 4x। y बराबर 4x का मतलब यही कह दिया कि पैराबोला कैसा है, राइट हैंड पैराबोला है, पहचान गए। और कह दिया कि इट्स एक्सिस एंड टू कोऑर्डिनेट x बराबर 4 है, x बराबर 9। अब इसका एक्सिस x पर दे दिया कि एक है x बराबर 4 है, x बराबर 9 है, अर्थात x बराबर 4 है। तो देखिए अब हम क्या किए, राइट हैंड पहले पैराबोला बनाए, जो दिया पैराबोला बना दिए, ठीक है, पैराबोला बनाए। क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद इतना बनाइएगा, तब आगे बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके। पैराबोला हम दे दिए पॉइंट x पे क्या 4 हो गया, और एक x पर दे दिए 9 हो गया। अब यहाँ से लाइन खींच दिए, यहाँ पे लाइन खींच दिए। अब हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, यही एरिया ना, तो हम यहाँ नाम दे दिए ABCD, ठीक है। ये यहाँ इनिशियल फेज में 4 था, 9 था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम यहाँ दे दिया x बराबर 4 x बराबर 9, ठीक है। अब यही गिवन लिख दिए कि इतना इतना है, इतना इतना है, गिवन लिख दिए। अब देखिए कि एरिया जो निकालना है, हमको एरिया निकालना है, हमको एरिया अभी तक x बराबर 4 x बराबर 9 मेरा ई है, लेकिन जो आर्क कह रहा है, देखिए यहाँ बात कह रहा है आर्क। तो आर्क जो होता है ना, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये लाइन और ये लाइन पूरा होता है, ये जो इसका आर्क हुआ, आर्क यहीं समझ लीजिएगा कि आर्क यहाँ से यहाँ तक ही पूरा हुआ। तो 2 गुने आर्क ऑफ ABCD, मतलब इतना के जब निकाल लेंगे तो इसका दुगना ही नहीं है, तो इसलिए 2 गुने इतना कर दीजिए। इतना तक आप छाप लीजिए समझ के। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि जो एरिया ऑफ ABCD है, मतलब देखिए है किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे। तो जब भी देखिएगा कि कोई भी चीज अगर एक एक्सिस पे हो, एरिया बाउंडेड का नियम यही समझिएगा कि हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। यहाँ थोड़ा सा पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि अगर ये एक एक्सिस पे है तो हम यहाँ इंटीग्रेशन जो लिखेंगे, ई तो 2 इसकी जगह पर है, एरिया निकालना है ABCD का, तो हमको इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखना है, y dx लिखना होगा। अगर यही y एक्सिस पर अपवर्ड रहता तो यहाँ x और dy करते, समझे। तो यहाँ हम क्या किए, y dx, और जो लिमिट था कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, 4 और फिर 9 था, x बराबर 4 और 9 थे, दे दिए 4 और 9, क्योंकि वेरिएबल क्या dx है, तो 4 से 9 तक। अभी y आ गया, तब कहिए y की जगह पर x के टर्म में कैसे बदले सर, आपका सवाल रहेगा ना कि y की जगह पे x के टर्म में कैसे बदले। तो यहाँ आपको बताया था किस लिए कि कौन सा पैराबोला है, पैराबोला आपको बताया था कौन सा पैराबोला है, राइट हैंड के जगह पर क्या जानते थे कि वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है 4x। तो हमको y का वैल्यू पूछा है ना, तो y बराबर क्या होता है, इधर रूट में चला जाएगा, तो रूट 4x, आई 4 रूट से निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, आई इसको रूट a और रूट x अलग अलग कर सकता है। तो क्या हो गया, इसके जगह पर y के जगह पर वैल्यू रख दिए और dx कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए रूट 2a जो है कॉन्स्टेंट टर्म है, जिसको बाहर लेके चले हैं। कहाँ गया मेरा कर्सर यार भूल जाता है ना, ठीक है। तो 2 × 2 रूट है, इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिए। अभी हो गया 4 से 9, आई रूट x dx हो गया। अब इस तरह का रूट x रहता था, रूट x के मतलब आपको बता ही दिए हैं कि इसका पावर क्या होता है, 1/2 होता है, जिसको इंटीग्रेशन की सिंपली तो 3/2 आता है। इतना तक आप तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 4 से 9, अब इसमें क्या किए कि लिमिट पुट करना रहता है, तो पहले लिमिट पुट करना क्या रहता है, ये अब डिफरेंशियल अथी, कौन सा इंटीग्रेशन है, डिफिनिट। तो ये क्या हो गया, पहले अपर लिमिट 9 पुट किया, 9 के पावर 3/2 हो गया, माइनस ये देखिए 3/2 था, उसको बाहर निकाल दिए 2/3 करके, कोई दिक्कत। इसको 4 के पावर 3/2 कर दिए। अब इसी को सॉल्यूशन किए, तो ये 3 था, 3 के स्क्वायर 9 होता है ना, तो स्क्वायर कर दिया, ताकि 2 से कट जाएगा, इसको -2 से स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर, तो 2 और 3/2 कर दिए, तो 2 कट जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्यूशन करके हम लिख दिए, यही मेरा हो गया। यहाँ सॉल्यूशन कर दिए, यहाँ देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो यही मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना तक कर लीजिए आराम से।
अब देखिए 2018 के क्वेश्चन नंबर 7, 2018 के क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। देखिए 2017 में अगर देखिएगा कि 7 का और होगा, कुछ क्वेश्चन हम छोड़े हैं, हम इतना ही क्वेश्चन बनाएंगे, आप इतना ही क्वेश्चन बनाइएगा, बाकी सब क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा एरिया बाउंड्री में, क्योंकि एरिया बाउंड्री में उम्मीद कम है कि आप बना पाइएगा। इसलिए जो क्वेश्चन बता रहे ताकि आपको समझ में आ जाए, और दूसरा टॉपिक आपसे पकड़वाएंगे ताकि आपको पास होने से मतलब है। चलिए 2018 का है, फाइंड द एरिया पोर्शन ऑफ द पैराबोला इतना, कट ऑफ द बाई लाइन इतना। अब देखिए पहले था कि पॉइंट दिया था, अब इसमें क्या दिया y बराबर 4mx से कट कर रहा है लाइन को, ठीक ना, क्या कर रहा है, लाइन को कट कर रहा है, कट कर रहा है। तो देखिए पहले पैराबोला बनाया तो कौन सा पैराबोला है, एरिया पोर्शन कर रहा है। एरिया पोर्शन का मतलब कि यहाँ आर्क नहीं कहा, यहाँ क्या कर एरिया पोर्शन मतलब कह दिया कि जो कट लाइन से कट कर रहा है, कटने के बाद जो एरिया बन रहा है ना, उसी का एरिया निकालना है। तो देखिए कि हम y बराबर 4x पैराबोला बनाए, जो कट ऑफ बाय लाइन दिया y बराबर 4x, तो ये लाइन यहाँ से ऐसे गुजरता है y बराबर 4mx, ठीक है। यही जो कटिंग पॉइंट हुआ यही हुआ, ठीक है। और यहाँ लिख दिए जो लाइन के जो y बराबर y स्क्वायर बराबर ये था, इतना था। तो देखिए y स्क्वायर बराबर 16ax, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, y बराबर 16mx था, इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दिया ताकि वो इक्वेशन सोल्व करने से यहाँ वैल्यू मेरा निकालना था। तो स्क्वायर कर देते इधर क्या हो गया, बोथ साइड स्क्वायर किए, तो y स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, m का स्क्वायर और x का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान ली, इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड जब इधर दोनों y स्क्वायर बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये लिख दिए कि 16ax बराबर इतना। तो इस 16 से 16 खत्म हो गया, x से x खत्म हो गया, तो इधर क्या होगा m स्क्वायर x माइनस x हुआ बराबर 0 हुआ ना। यहाँ करके देखिएगा एक साइड लेके चल गए। अब यहाँ x कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा m स्क्वायर x, यहाँ माइनस a बचा इज इक्वल टू 0। तब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ से a गो x का वैल्यू आएगा 0, और यहाँ से a गो x का वैल्यू क्या आएगा माइनस a, तो इधर प्लस में a बचाएगा तो a बाई m स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ करके देखिएगा इतना ही आपको आएगा, यहाँ तक करके आप देखिए, ठीक है। अब आप कर लिए होंगे। अब देखिएगा कब आपको एरिया निकालना होगा, एरिया निकालना होगा तो यहाँ आप लिखिएगा कि नाउ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y dx, क्योंकि x एक्सिस पे है, कहाँ x एक्सिस पे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे y dx। अगर यही y एक्सिस पे रखते हो तो हम क्या यहाँ क्या लिखते हैं x dy। समझ में आ गया, यहाँ लिखना क्या है, यही बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सारा गलती वो सब तो लोग सब कुछ कर लेता है, यही नहीं कर पाता है। अब हमको y का वैल्यू निकालना होगा, एक तो y का वैल्यू आ जाएगा जो y स्क्वायर बराबर है इतना, एक y का वैल्यू इतना घट जाएगा, क्या होगा घट जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो एरिया y स्क्वायर बराबर बनाया तो इतना कवर किया और उसमें से एक छांट दे रहा, तो घटा हुआ ही पार्टनर निकलेगा, इसलिए हम -4mx घटा दिए दूसरा का y का वैल्यू से। अब यही y की जगह पे हमको क्या कर देना है, पुट कर देना है, y की जगह पे हमको पुट कर देना है, तो y की जगह वैल्यू पुट रख दिए। रखने के बाद अब देखिए लिमिट हम लोग निकाले थे, x का वैल्यू किस लिए निकाले थे, क्योंकि पहला क्वेश्चन में तो मेरा लिमिट दिया हुआ था। अब यहाँ लिमिट मेरा x पर क्या आएगा 0 से इतना था, तो 0 से m स्क्वायर, अब दोनों को अलग अलग करके लिख दिए। यहाँ देखिए 0 से m स्क्वायर कर दिए, पुट कर dx, दोनों को अलग अलग कर दिए ताकि हम सॉल्यूशन आसानी से जल्दी फास्ट कर सकें। यहाँ देख लीजिएगा कि 0 और a के पावर m, इस 16 से क्या होता है 4 और रूट अंडर a निकाल सकते हैं बाहर। देखिएगा यहाँ हम तो 4 निकाले नहीं, डायरेक्ट हम रूट के अंदर रखे, रूट अंडर 16a रखे हैं, और इसको रूट अंडर x अलग निकाल दें dx, इसको क्या हो गया 4mx dx 0 से m, इसको क्या हो गया ये रूट अंडर a तो ये है, यहाँ इसको इंटीग्रेट कर दिए 3/2 0 am/2, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लिए हैं। इसमें से भी कांस्टेंट क्या हो जाएगा 4m निकल जाएगा, x²/2, ये आप आराम से खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। बॉर्डर पास करते रहिए। और इसी तरह से रूट अंडर 16a 2/3, और इसको मतलब
ये क्वेश्चन सॉल्यूशन किए हैं। सॉल्यूशन करने के बाद लीजिए आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना आप खुद देख के भी कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, जितना हम समझा के नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे देखिए खाली 0 के 3/2 है, इधर भी 0 के 2, तो खत्म हो जाएगा। बाकी सब घटा देना है, कटकुट कर देना है। कीजिए, बना हुआ है। फिर देखिए 2018 के 7 का और है एक, हम एलिप्स का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। देखिए इतना है। तो अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ ये क्या 2 के स्क्वायर 4 है, 3 के स्क्वायर 9 है, तो इसमें 2 ग्रेटर देन 3 होगा। अर्थात आप यहीं से आप निकाल दीजिएगा कि कौन सा एलिप्स है। तो एलिप्स हो गया वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल में क्या होता है, बी बड़ा होता है। यहाँ यही ना होता है, ए होता है, यहाँ क्या होता है, बी होता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2 ग्रेटर देन क्या हो गया 3। यहाँ तो कोई दिक्कत, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया 2 0, ये हो गया 0 3। कैसे कि एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे क्या है वो x/a 2 है, y यहाँ 0 हो जाता है, तो 2 0, यहाँ ये 0 3 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट लिखने में, वर्टेक्स लिखने में कोई दिक्कत, जिस तरह से वर्टेक्स लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन समझ के फिगर ड्रॉ करके और अच्छा से वर्टेक्स सभी लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, भले सॉल्यूशन आपका गलत हो, तो पर भी अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर दिया जाता है। इसलिए इतना नहीं सोचिएगा कि हमसे नहीं हो रहा। अगर देखिएगा कि हमको कोई और चारा नहीं है, हम फिगर बना सकते हैं, फिगर बना के उसका अच्छा से लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक, तो वर्टेक्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा जहाँ तक हम बताएं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो x बराबर 2, y यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ होगा 0, 3 हो गया। अब एरिया ऑफ द रीजन, तो देखिए हमको ये पूरा इलिप्स का क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कोई कटिंग सेक्शन नहीं किया, कुछ बोलवे नहीं किया है, तब पूरा इलिप्स का निकालना पड़ेगा। तो पूरा इलिप्स का निकाल लेना पड़ेगा। तो 4 किस एक्सिस पे है, ये जो है एरिया हम इस तरह से लिए हैं, तो किस एक्सिस पे है y dx, तो 0 से कहाँ तक, अब x एक्सिस पे ले रहे हैं तो 0, और यहाँ क्या है 2 है x एक्सिस पे, तो 0 से 2 तक ना चलेगा। समझ गया, यहाँ 0 से 2 तक चलेगा, तो यहाँ तक चलेगा। तो ये हो गया। और y के जगह पे क्या है निकलेगा, y के जगह पे इलिप्स है ना भाई, पहले तो पैराबोला था। अब यहाँ हमको y के वैल्यू निकालना होगा। तो देखिएगा y के वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ वीडियो लिख लीजिए। पहले यहाँ तक करने के बाद हम लोग जो फार्मूला पढ़े कि एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ से क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 4 था और वाई स्क्वायर बाई 9 था इज इक्वल टू 1 था। तो यहीं से हमको y निकालना है, तो एक्स वाला टर्म को 1 के साइड लेके चल गए। अब इसको क्या लिए कि ये जो 9 था 9 से मल्टीप्लाई कर दी थी, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ लिख लिए हैं। और 4 एलसीएम ले लिए, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी को अरेंज करके लिख दिया कि 9/4 कर दिए और 4x स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ y था तो y स्क्वायर था, तो y इधर चलेगा, वो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आएगा, तो 9/4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9/4 है, तो 9 के क्या होगा रूट के बाद 3 है, इसका क्या होगा 2 और रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा y का वैल्यू आ गया। y की जगह पे रख दिए, y की जगह 3/2 जो है क्या हो गया मेरा, बाहर निकलेगा तो बाहर को 4 तैयार है, तो 4 से 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 2 से क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, जो इज टू 4x स्क्वायर। अभी क्या हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फार्मूला जानते हैं, यहाँ लिखे हैं, फार्मूला पढ़े होंगे कि वी नो डैट रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, यहाँ याद कर लीजिए x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। अगर इस तरह का आपको सारा फार्मूला नहीं याद होता है तो जो फार्मूला आपको यूज हो रहा है क्वेश्चन में खाली वही याद कर लीजिए। ठीक है, x/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2, जो खाली वैल्यू रखते गए, रख दिए, जहाँ जहाँ ए था तहाँ हम लोग 4 रख दिए। और उसके बाद
एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, इसको सेक्शन सब लीजिए, यहाँ पर खुद कीजिए कि हम कैसे किए हैं, क्योंकि यही आपको समझना है। कुछ नहीं किया है, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने के लिए आपको बता ही दिए हैं, आप कीजिए। ठीक है, यहाँ भी ले लीजिएगा। आइए आपका आंसर हो गया। आप एरिया बाउंडेड में जितना ही क्वेश्चन बनाइए, इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एरिया बाउंडेड। इतना काफ़ी है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा आपको, जब बनाइएगा नहीं इसका दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। अब हम आपको इसका दूसरा क्वेश्चन या दूसरा चीज़ बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।